हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिडन गुडविल के बारे में। हिडन गुडविल यानी कि वो गुडविल जो आपके क्वेश्चन में कई बार गिवन नहीं होती है कि न्यू पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, अगर वो ला रहा है कैश में या नहीं ला रहा है। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट न्यू पार्टनर्स गुडविल, देन हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, लेट्स फाइंड आउट। देखिए, जब हम हिडन गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चन में गुडविल की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन आपके पास न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में जरूर गिवन होगी। न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा, और ऐसे ही बाकी सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं रिगार्डिंग ओल्ड पार्टनर्स, रिवोल्यूशन, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ठीक है, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। इवन हो सकता है कि आपको गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स भी गिवन हो, ठीक है, तो वो सब कुछ गिवन होगा। उन सब एडजस्टमेंट्स को करने के बाद ही आपको गुडविल की वैल्यू जो नया पार्टनर लेके आ रहा है वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे, यानी कि हिडन गुडविल आप तभी फाइंड आउट कर पाएंगे। ये सब कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, जब आपको हिडन गुडविल निकालनी है तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि बाकी सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, तो अब रिवल अकाउंट जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, अब वैसे ही बनाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी आपकी एसेट में डिक्रीज आ रहा है वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे, जो आपकी लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे। अगर कोई आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। ऐसे ही जब क्रेडिट साइड पे आइटम्स आपको लिखनी होती हैं, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड एसेट, वो सब जो अभी तक आप करते आ रहे हैं दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया, बट यू ऑल नो द फॉर्मेट, अगर आप लोगों ने लास्ट चैप्टर भी किया और इसमें भी हमने रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में वो सारी आइटम्स जिसकी वजह से आपके लॉसेस बढ़ते हैं वो आपके डिफरेंसेस इधर आते हैं, और जिनकी वजह से आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं एसेट में चेंजेस की वजह से या लाइबिलिटीज में चेंजेस की वजह से, वो आपके क्रेडिट साइड पे जाते हैं। एज वी आर फॉलोइंग द रूल दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, just because this is also profit and loss adjustment account for all of us। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद आपको जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है वो भी आपका एज इट इज बनेगा। देखिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे आप पहले बनाते आए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए सी एक नया पार्टनर है जो ऐड हुआ है, आप एक साइड पर्टिकुलर्स डालते हैं, बाकी आपके कॉलम्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के रहते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड्स रहती हैं। तो अपनी जो कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी वो आप ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ डाल देंगे। आपके पास जो नए पार्टनर की कैपिटल आई है वो बाय बैंक में आपकी इधर आ जाएगी। उसके बाद जो भी आपके रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं वो आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो इधर डालेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से अगर कुछ आ रहा है वो इधर आ जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट है तो इस साइड ट्रांसफर होगा, लॉस है तो डेबिट साइड ट्रांसफर होगा। ऐसे ही अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो आप इधर डाल देंगे। कोई गुडविल अगर आपकी ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो वो इधर आ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी आइटम्स आपकी ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ये सब करने के बाद देखिए आपकी जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया सिर्फ उसकी एंट्री बाकी है, लेकिन वो एंट्री आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास गुडविल का अमाउंट नहीं होगा। लेकिन गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए आपको इनके बैलेंसेस पहले निकाल लेने पड़ेंगे। इनका जो भी कट ऑफ रहेगा आपका डिफरेंसेस डेबिट और क्रेडिट साइड का निकालिए और अपना टू बैलेंस सीडी में यानी कि बैलेंस कैरी डाउन यहाँ निकाल दीजिए जो भी आपके पास आ रहे हैं, और उसके बाद इसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको कैरी फॉरवर्ड करने के बाद देखिए आप कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे रुक जाइए। उसके बाद हम जाएंगे वर्किंग नोट्स में टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। वर्किंग नोट्स में हिडन
गुडविल अब कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपके पास ये जो कैपिटल्स आई हैं इनको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ये सारी कैपिटल्स आपकी एडजस्टमेंट्स के बाद आई हैं। तो एडजस्टेड कैपिटल्स जो आपके पास हैं दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों कैपिटल्स का आप सम कर लेंगे, ऐड कर देंगे इन्हें। मान लीजिए इन तीनों कैपिटल्स का सम आया है आपके पास 5 लाख। आई एम जस्ट सपोजिंग इट कि 5 लाख आपके पास तीनों कैपिटल्स का सम आ गया। ओके, उसके बाद देखिए सी की कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, तो सीज कैपिटल आपने ली और सी का जो शेयर था इन दोनों को यूज करके भी आप टोटल कैपिटल ए बी और सी की टोटल जो कंबाइंड कैपिटल है वो निकाल सकते हैं। कैसे? जो आपका कैपिटल है और जो आपका शेयर है, मान लीजिए जो आपकी कैपिटल थी सी की दैट इज 1 लाख और सी का प्रॉफिट का शेयर क्वेश्चन में गिवन है 1/6। ठीक है, तो आपको टोटल कैपिटल जब फाइंड आउट करनी है, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए यू जस्ट हैव टू डू सिंपल थिंग 1 लाख इंटू रेसिप्रोकेशन ऑफ दिस शेयर दैट इज 6/1, क्योंकि आपके पास जो टोटल शेयर है वो 6 है, जिसमें से 1 किसके पास है? सी के पास। तो टोटल शेयर 6 है, तो 1 लाख को 6 से यानी एक शेयर को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट आर टोटल कैपिटल दैट इज 6 लाख। अब अगर न्यू पार्टनर के हिसाब से हम कैपिटल निकाल रहे हैं तो हमारी 6 लाख आ रही है, बट एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास जो ऑलरेडी क्वेश्चन में निकल के आई है दैट इज 5 लाख। हेयर वी कंक्लूड कि जो ये डिफरेंस है हमारा कि कैपिटल होनी चाहिए इतनी लेकिन है इतनी, लेकिन प्रॉफिट्स हम फिर भी उतने ही अर्न कर लेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, कैसे? 6 लाख माइनस 5 लाख, यानी कि जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल है जो आपकी यहाँ से आई हैं वो उठाएंगे और दूसरी टोटल कैपिटल जो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे आपने निकाली है, इन दोनों को यूज करके आप गुडविल निकाल सकते हैं। तो गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 लाख माइनस 5 लाख दैट इज 1 लाख इज योर गुडविल। अब जो ये 1 लाख है, दिस 1 लाख इज द गुडविल ऑफ फर्म। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे यहाँ जरूर मिस्टेक करते हैं कि फर्म की गुडविल निकली है और इसी गुडविल को उठाकर वो एंट्रीज पास कर देते हैं। गुडविल फर्म की है, आपको चाहिए न्यू पार्टनर की, क्योंकि आपने जो आप एंट्रीज पास करनी है, जो यहाँ से आप करंट अकाउंट के थ्रू न्यू पार्टनर के लिए एंट्री पास करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर के शेयर की करेंगे। तो ये जो गुडविल आपकी ऐसे निकली है 1 लाख, दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म। नए पार्टनर के निकालने के लिए आपको इसका 1/6 करना पड़ेगा, जो 1/6 इसका आएगा, ठीक है, ओनली दैट विल बी द गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। अब जो न्यू पार्टनर की गुडविल आएगी, देखो अभी तक गुडविल हिडन थी, हमने निकाल ली, फर्म की गुडविल निकाली, नए पार्टनर का शेयर उसमें से निकालना सीख लिया कि 1 लाख का 1/6 करना है आपको। तो वो करने के बाद अब हम क्या करेंगे? वो करने के बाद आपको एक सिंपल सी एंट्री पास करनी है इसके लिए, जो आप करते आए हैं अभी तक। जब आपने ट्रीटमेंट सीखा था गुडविल का तो क्या एंट्री पास की थी? जब गुडविल अनेबल टू ब्रिंग इन कैश था तो आपकी एंट्री पास हुई थी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, यानी कि सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो शेयर निकलेगा यहाँ से, इसकी एंट्री यहाँ पास करोगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस। इसकी एंट्री पास की आपने, किसकी? इसके 1/6 शेयर की यहाँ से, और सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ आप एंट्रीज पास कर देंगे, पोस्ट करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय सीज करंट अकाउंट।
ठीक है, ए और बी में अमाउंट आ जाएगा और आपके पास यहाँ पे फिर से, ये पहले आपका निकल गया था, यहाँ पहले फिर से टू बैलेंस सी डी निकलेगा, दैट विल बी योर फाइनल कैपिटल जो आप आगे बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से रिव्यू ले लीजिए, कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। दिस वाज ऑल अबाउट हिडन गुडविल। हिडन गुडविल टॉपिक इजी है, थोड़ा सा समझ के चलना है, और ये जनरली क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बारे में, तब तक इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।